हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारी वीडियो स्टार्ट होने वाली है उसमें हम कुछ नया टॉपिक कराएंगे। तो जो वीडियो हमारी स्टार्ट होगी वो आज क्लास 10 की वीडियो होगी, वाणिज्य से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं आज का कुछ न्यू टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट, ये वो चैप्टर 9 है, समय व श्रम बचाने वाले यंत्र, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और समझाएंगे भी साथ में। और साथ ही ये भी बताएंगे कि स्टूडेंट ये आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ये भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, ये याद रखना है कि समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों से क्या आशय होता है। ठीक है, समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों का महत्व, समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों से हानियां, समय एवं श्रम बचाने वाले प्रमुख यंत्र। तो स्टूडेंट, इसमें जो मेन टॉपिक है वो ये वाले टॉपिक है। तो इससे आगे समझिएगा कि क्या दे रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों से आशय, तो समय व श्रम क्या होते हैं। सबसे पहले तो समय यानी कि आज का जो युग है वो प्रतियोगिता तथा प्रतिस्पर्धा का युग होता है स्टूडेंट, कि किसी भी व्यापार को जब हम सफलतापूर्वक उसके कार्यालय की कार्यकुशलता पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं, तो यही कारण होता है कि प्रत्येक कार्यालय में अपने कार्यों को कुशल संपादन के लिए समय और श्रम बचाने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी मशीनों यानी कि टेक्निक मशीनें आ गई हैं। तो आप इस टेक्निक मशीनों में क्या हुआ, जैसे कि फ़ोन है आजकल, कहीं भी पहले क्या होता था, डाकघर होता था, डाकघर से लेटर भेजा जाता था। तो पहले आने और जाने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब क्या होता है कि जो फ़ोन होता है उसे डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा समय भी बच जाता है और जो आने और जाने का धन है वो भी हमारा बच जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें हम समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों से आज से कहेंगे। तो इसका ये छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन है, ये भी जान लीजिए कि समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों से तात्पर्य उन छोटी एवं बड़ी मशीनों से है जिनके उपयोग से समय तथा मानवीय श्रम की बचत होती है। यानी कि जो मनुष्य श्रम करते हैं उसकी भी बचत होती है, उन्हें आजकल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि मशीनें काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, टेक्निक ज़्यादा आ चुकी हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आजकल मानवीय श्रम की बचत होती है और कार्यकुशलता में वृद्धि भी होती रहती है। तो स्टूडेंट, ये आपका मेन टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो समय व श्रम बचाने वाले यंत्र हैं उनसे क्या आशय है और उनकी एक डेफिनेशन भी दे दी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जॉन सेट विल्सली के अनुसार, ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कोई भी एक डेफिनेशन बता दीजिए राइटर से रिलेटेड। तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रत्येक कार्यालय अधिशासी यह अनुभव करता है कि कार्यालय में यथेष्ट साज-सज्जा होने से उसके कार्यभार से पर्याप्त कमी हो जाती है। तो साज-सज्जा होने से कभी कार्यभार में पर्याप्त कमी होती है नहीं ना, तो जो कार्यभार समाप्ति होती है। तो ये किसने कहा था, जॉन एन विल्सन ने कहा था कि जो हमारा यथेष्ट साज-सज्जा होने के कार्यभार में पर्याप्त कमी हो जाती है, पर व्यापारिक कार्यालय में प्रयुक्त किए जाने वाले समय व श्रम बचाने वाले यंत्रों से उन पर छोटे बड़े उपकरणों से होता है जिसका उपयोग कार्यालय में समय व श्रम बचाने की बचत से होता है। तो स्टूडेंट, ये वाला आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या चीज़ पूछी है। दूसरे नंबर पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बनकर क्या आ जाता है, समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों का महत्व। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हमें अगर कोई समय व श्रम बचाना होता है तो हम देखते हैं कि हमें समय की बचत कितनी हो रही है। ठीक है, अगर हम समय की बचत देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा आने वाला काम कितने स्पीड से काम होगा। तो समय ही धन है, ये स्वाभाविक है कि मनुष्य की अपेक्षा मशीन अधिक काम करती है और इस प्रकार यंत्रों का प्रयोग समय की बचत भी होती है। दूसरे नंबर पे आता है स्टूडेंट श्रम की बचत। अब श्रम यानी कि मेहनत करने की बचत जो होगी वो कैसे होगी, यंत्रों के उपयोग से जो श्रमिक पर अल्पीय कार्यभार पड़ता है तथा यंत्रों का प्रयोग से श्रमिक की कार्य करने की रुचि बनी हुई होती है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, वह श्रम की बचत भी होती है। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड टॉपिक जो आ जाता है वो मितव्ययता से रिलेटेड है। मितव्ययता यानी कि अब जो खर्चा है वो इतना खर्चा नहीं होता है, पहले टूट फूट की मरम्मत हो जाया करती थी तो
अब मशीनों के जरिए बनाए जाते हैं तो सिंपल सी बात है, टूट फूट की मरम्मत भी कम होगी, तो मितव्ययता यानी कि खर्चा भी कम होगा। तो इतना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फिर कार्यालय में सरलता किस तरीके से होता है स्टूडेंट, अब हम कठिन से कठिन कार्य आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब हमारे पास यंत्र है यानी मशीनें हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। उदासीनता की समाप्ति कैसे हो गई? पहले मनुष्य हाथ से काम किया करता था, वो थक जाता था, उसकी बॉडी थक जाती थी, उसे निराशा और उदासीनता का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ कि मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों से जब हम काम करते हैं तो अब उदासीनता नहीं होती है, क्योंकि मशीनें ही सारा काम कर लेती हैं। 6 पॉइंट में दे रखा है कार्य की सुंदरता। अब कार्य की सुंदरता सिंपल सी बात है, पहले हम हाथों से जो काम करते थे वो इतना सुंदरता से नहीं हो पाता था, लेकिन अब जो काम हो चल रहा है वो मशीनों के जरिए काम किया जा रहा है, जिसमें मशीन मानव कार्य से अधिक सुंदर और एकरूपता के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें जो भी हम बनाएंगे तो मशीनों के द्वारा एकरूपता आएगी, अधिक सुंदर दिखाई देंगे, तो वो कार्य की सुंदरता कहलाती है। जालसाजी से मुक्ति स्टूडेंट, पहले क्या होता था, जब हम हाथों से या किसी चीज से मनुष्य से बनवाया करते थे तो क्या होता था कि किसी में हमारा ज्यादा सामान लग रहा है, किसी में कम लग रहा है, तो जालसाजी होती रहती थी। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट, अब जो हम कार्य यानी कि जो भी काम हम मशीनों के द्वारा करेंगे उसमें कपट और धोखेबाजी की संभावना कम होती है। कार्य में शुद्धता, यंत्रों के प्रयोग से यदि कार्य में शुद्धता होती है तो वो किस तरीके से होती है, बहुत सरलता से लाई जा सकती है, क्योंकि मशीन उसमें यूज की जाती है। 9 पॉइंट में स्टूडेंट व्यापार की साख में वृद्धि। अब व्यापार की साख में वृद्धि स्टूडेंट कैसे होगी? साख होती है ब्रांचेस। अब देखो आपने देखा होगा कि हमारे जो व्यापार है कई जगह है। मान लें कि हम कहीं एक दुकान खोल के बैठे हैं कपड़ों की, तो कपड़ों की कई दुकानें और भी हैं, तो ये ब्रांचेस होती है। अब ब्रांचेस किस तरीके से होती है? एक ही नाम की कई व्यापार खोले गए, ठीक है, कई कंपनियां होती हैं, कई व्यापार होते हैं एक ही नाम के, तो वो क्या होता है? ब्रांचेस होता है, शाख होती है, उसे शाख में वृद्धि करना भी कहते हैं स्टूडेंट। अब देखिएगा आगे 10 में, ऑप्शन 10 में जो दे रखा है कार्य विभाजन संभव। अब कार्य विभाजन संभव बहुत आसान है कि जब हमारा अलग अलग काम होगा तो मशीनें भी स्टूडेंट अलग अलग ही होंगी, तो इससे हमारा कार्य विभाजन यानी कि अलग अलग टुकड़ों में बांट देना काम को, तो उससे हमारा संभव हो जाता है आसानी से। उसके बाद आता है स्टूडेंट, यदि हमें महत्व का पता है तो महत्व हमारे गुण में भी आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया स्टूडेंट। तो आगे देखिएगा समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों से हानियां कैसी होती हैं स्टूडेंट। तो बेरोजगारी में वृद्धि, इस यंत्रों में अधिकाधिक प्रयोग से कर्मचारियों को छंटनी का भय रहता है, फलस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि होती है पहले पॉइंट में। दूसरे नंबर पे सीमित उपयोग होता है। अब सीमित उपयोग किस कंडीशन में होगा ये भी जान लीजिए कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, कुछ ऐसी मशीनें भी होती हैं जिसका प्रयोग मध्यम और बड़े व्यापारियों के दोनों के लिए किया जाता है। लेकिन जो बड़े व्यापारियों के लिए किया जाता है, क्या वो छोटे व्यापारियों के लिए हो सकता है? नहीं, वो मशीनें केवल बड़े व्यापारियों के लिए होती है। लेकिन जो छोटे व्यापारी होते हैं तो उसे उन मशीनों को बड़े व्यापारी भी आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है थर्ड पॉइंट, अधिक पूंजी की आवश्यकता। अधिक पूंजी यानी कि अगर आप कोई मशीन का यूज कर रहे हैं तो सिंपल सी वो मशीनें भी अधिक ही यूज करेंगे। तो मशीनें, अगर हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं तो मूल्यवान होगी, सिंपल सी बात है। अगर वो ज्यादा पैसे में आ रही है तो हमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है मशीन खरीदने में, क्योंकि मशीन काफी महंगी आती है। फिर उसके बाद आदी हो जाना, अगर किसी चीज के आदी होते हैं तो वो मशीन होती है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, वो मशीन से काम करना शुरू कर देता है, वो खुद से काम नहीं करता है, तो उसे एक आदी यानी कि उसकी आवश्यकता पड़ने लग जाती है कि वो उससे मशीन से ही काम करेगा। तो स्टूडेंट अगर मशीन से काम करता है तो उसको एक आदत बन जाती है, और उसकी आदत ऐसी बन जाती है कि वो आदी कहलाने लगती है, तो निर्भरता में इसकी कमी आ जाती है। स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समय व श्रम बचाने वाले यंत्र हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है, हर साल ये एग्जाम में आता भी है, तो मोस्टली आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा भी। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट जो हमारे समय में श्रम बचाने वाले यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं? टाइपराइटर। अब टाइपराइटर का यूज हम कई जगह करते हैं, आप सभी को पता है। सबसे पहले दे रखा है इस यंत्र में आविष्कार 1774 में हेनरी मिल्स ने किया था। तो हेनरी मिल्स ने इसका प्रयोग किया, ये ऑप्शन आपका ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन बन करके आता है। उसके बाद में टाइपराइटर से संबंधित भाषा के सभी अक्षरों के लिए एक बटन लगा होता है। इन बटनों को सहायता से व्यापार में भेजे जाने वाले शीघ्रता, सुंदरता और टाइप कर लिए जाते हैं। तो यह पत्र हस्तलिखित पत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक साफ सुथरे तथा शुद्ध होते हैं। स्टूडेंट ये टाइपराइटर कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ बटन दे रखे हैं, ठीक है,
मोस्टली आपने देखा भी होगा, आपके कुछ घरों में भी होगा जहाँ पर ये वर्क चलते हैं। तो ये वर्क कुछ इस टाइप्स के होते हैं जैसे कीपैड, ठीक है। तो कीपैड का आप एक तरीके से यूज़ करते हैं तो उसमें बटन होते हैं बहुत सारे। तो हम जब बटन का प्रयोग करते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पेपर निकल के आता है, जो भी हम टाइप करते हुए चले जाते हैं। तो पेपर निकलता हुआ जब आएगा यहाँ से, तो जो भी हम टाइप करेंगे वो निकलता हुआ चला जाएगा। तो स्टूडेंट ये होता है टाइपराइटर, जो बहुत ही सुंदर और साफ स्वच्छ राइटिंग से निकल करके आता है। जैसे कि अगर हम हाथ से लिखेंगे तो इतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर हम मशीन का यूज़ करेंगे हमें समय की भी बचत होगी, श्रम की बचत होगी और साफ स्पष्ट वर्ड हमें इसमें दिखाई देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिएगा। सेकंड नंबर पे आता है टेलीफोन। टेलीफोन आजकल सभी के घरों में है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड टॉपिक है टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। यह एक छोटा सा यंत्र होता है जिसकी सहायता से एक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे स्थान या शहर या देश में बैठे व्यक्ति से इस प्रकार बातचीत कर सकता है कि जैसे कि वो आमने सामने बैठा है। तो नॉर्मल सी बात है, सभी को इस बारे में पता होगा कि जो फ़ोन आजकल यूज़ किए जा रहे हैं तो वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूज़ करना इसमें एक आमने सामने ऐसा लगता है जैसे कि हम आमने सामने बैठे हैं और आसानी से अपने क्वेश्चन को पुटअप कर रहे हैं और बातें भी संदेश भी अपने जो भी बातें मैसेजेस दे रहे हैं वो आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है स्टूडेंट तारीख डालने में मशीन। तारीख डालने की मशीन भी होती है स्टूडेंट, कुछ इस टाइप की मशीन होती है जिससे हम तारीख डालते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से नंबर भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे सन लिखे हुए हैं। तो इस तरीके की मशीनें भी आती हैं। तो स्टूडेंट इस मशीन के द्वारा आने वाले पत्रों की तारीख डाली जाती है। इसमें घूमने वाली रबड़ की 3 जंजीरें लगी हुई होती हैं, 1 2 3 कुछ इस टाइप से, जिनमें क्रम से तिथि माह वर्ष लिखे होते हैं। इनको घुमाने में आवश्यक तिथि माह एवं वर्ष नीचे की ओर आ जाते हैं। पत्र पर तारीख डालने से पहले इस मशीन में स्याही पैड से स्याही लगा दी जाती है। तो स्टूडेंट इसमें स्याही लगती है जिससे ये वर्ड छापे जाते हैं। अगर ये वर्ड स्याही नहीं लगाएंगे तो वर्ड छप करके नहीं आने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है छिद्र करने वाली मशीन। नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट, सभी के पास में ये होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बता देते हैं। छिद्र करने वाली मशीन में केवल 2 ही छेद किए जा सकते हैं। और वो कैसे किए जा सकते हैं? इस मशीन का प्रयोग पत्रों को छेद करने के लिए किया जाता है। पत्रों को फाइल में रखने वाले छेद करने होते हैं। लेटिव फाइलिंग प्रणाली के अंतर्गत 2 छेद करने होते हैं तथा टैग फाइल के अंतर्गत 1 छेद करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी छेद करने वाली मशीन का यूज़ किया जाता है। यदि आप मशीन से करेंगे तो आसानी होगी और हाथ से करना चाहोगे तो वो बहुत थोड़ा उसमें समय लगेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट 5th नंबर पॉइंट पे संख्या डालने वाली मशीन। अब संख्या डालने वाली मशीन स्टूडेंट कैसी होती है वो भी जान लीजिएगा। जो संख्या डालने वाली मशीन होती है वो इस टाइप से दिखाई देती है। संख्या डालने वाली मशीन, इसके नीचे संख्या लिखी हुई होती है जिसमें हम टाइप करते हैं, लिखते वो छप कर के आती है। इस मशीन का प्रयोग रसीदों, बीजकों और भइयों के क्रम संख्या डालने में किया जाता है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, इन मशीनों का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और किस जगह किया जाता है, क्यों किया जाता है। अगर आप ये चीज़ जानते हो तो आप क्वेश्चन एग्जाम में बना करके भी आ सकते हो। ठीक है, और ये आपके पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन होता है इस टाइप का कि आप इसे अच्छे से करके आओगे और आप जितना भी अच्छा करोगे एग्जाम में उतने ही अच्छे आपके मार्क्स भी आएंगे। तो यहाँ पर आपने जाना। इसके बाद है इसके द्वारा संख्या डालने वाले आगे वाली संख्या स्वयं आ जाती है, उसे बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस मशीन का प्रयोग प्राय छोटे बड़े व्यापारियों के कार्यालयों में भी किया जाता है। नेक्स्ट में है स्टूडेंट पता लिखने वाली मशीन। पता लिखने वाली मशीन आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि किस टाइप की होती है। यहाँ पर इसे सर्कल को घुमाया जाता है स्टूडेंट, एक लेटर जो छप के आता है वो पता लिखने वाली मशीन का होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसे भी पढ़ लेते हैं। इस मशीन के द्वारा लिफाफों, लेबलों, रेपरों एवं अन्य कागज पत्रों पर शीघ्रतापूर्वक पते छपे जा सकते हैं। इसकी एक टेंसिल प्लेट लगी हुई होती है। जो टेंसिल प्लेट ऐसी होती है जिस पर अनेक पत्ते खुदे होते हैं। मशीन में एक तस्तरी लगी हुई होती रहती है। तस्तरी पे यह प्लेट वर्णात्मक ढंग से लिखी हुई रहती है। इस मशीन में एक हत्था भी लगा होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, जिसे घुमाने में मशीन प्लेटों एक एक करके ऊपर की ओर उठाती रहती है। कागज के जिस स्थान पर पता लिखना होता है वहाँ पर प्लेट को दबाते हैं। ऐसी प्लेटें जिनका पता नहीं छापना होता को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार पता छप जाता है। ठीक है, जैसे ही आप हत्थे को घुमाते हो, इसका कहने का मतलब है ऐसे ही आपका ये पत्र छप जाता है। ठीक है, और इस पे कोई
आपको जो भी कुछ लिखना है, जो भी पत्र आपको पता लिखना है वो आपका छप करके बाहर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है स्टूडेंट 7th पॉइंट, कागज मोड़ने वाली मशीन। अब स्टूडेंट फोल्डिंग मशीन भी होती है, इसे फोल्डिंग मशीन भी कह सकते हैं। यह मशीन लिफाफे एवं पत्र आदि को मोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके द्वारा पत्रों को मोड़ने का कार्य सरलता और सुंदरता और शीघ्रता से भी हो जाता है। तो स्टूडेंट गश्ती पत्र भी कहते हैं इसको। जो गश्ती मशीन होती है ना, तो कुछ इस टाइप्स की होती है। तो इसमें क्या कहते हैं, 1 घंटे में कम से कम, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में ही, ऑप्शनल टाइप में, कि 1 घंटे में कितनी प्रतियां छापी जा सकती है। कागज मोड़ने वाली मशीन को कितने कागज मोड़ सकती है, तो 6000 से 8000 पेजों को आसानी से मोड़ सकती है वो मशीनें। टिकट छापने वाली मशीन, तो स्टूडेंट टिकट छापने वाली मशीन आपने देखी होगी, बहुत आसान है। आप आने जाने वाले, जैसे भी किसी भी डाकघर में जा रहे हो तो, या फिर कह सकते हो आपने टिकट किस तरीके से देखा, यह मशीन बाहर भेजे जाने वाले पत्रों या लिफाफों पर टिकट छापने में काम लाई जा सकती है। ऐसा करने पर डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसका प्रयोग डाकघर की अनुमति के द्वारा ही किया जाता है। जब ये किस लिए है, ये सरकारी के लिए है। जैसे कि डाकघर का यूज किया जा रहा है, तो डाकघर किसके लिए यूज करेंगे, टिकट छापने वाली मशीन का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इस मशीन में यंत्र लगा होता है, ये संकेत देता है कि वो कितने मूल्य में टिकट छापे जा सकते हैं। इतना समझ में आया स्टूडेंट। उसके बाद में देखिएगा स्टूडेंट 9th पॉइंट जो है यहाँ पे, मोहर लगाने वाली मशीन। तो स्टूडेंट मोहर लगाने वाली मशीन वो कैसी मशीन होती है स्टूडेंट, यह मशीन लिफाफे, बीमा पत्रों व पार्सलों आदि पर लाख चपड़ा से सील लगाने में प्रयोग में लाई जाती है। इस मशीन का प्रयोग मुख्यतः उन कार्यालयों में किया जाता है जहां से बड़ी संख्या में रजिस्टर तथा बीमित पत्र भेजे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टॉपिक लिखने हैं तो आप 10 या 12 लिख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी से साफ सुंदर राइटिंग में स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे ताकि आपका अच्छे मार्क्स आए। ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग 8 नंबर के आते हैं और इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। ये लास्ट टॉपिक और समझ लीजिएगा। समय लेखन मशीन में क्या होता है, इस मशीन का प्रयोग उन बड़े बड़े कार्यालयों में किया जाता है जहाँ पर श्रमिक एवं कर्मचारियों को दैनिक या मासिक दर पर मजदूरी दी जाती है। इसमें प्रति कर्मचारी को एक कार्ड दे दिया जाता है जिस पर उसकी कर्म संख्या, नाम, पता व कार्य, दैनिक उपस्थिति, आने व जाने वाले समय आदि का विवरण होता है। जब कोई कर्मचारी कार्यालय या कारखाने में प्रवेश करता है तो वह अपना कार्ड इस मशीन के अंदर वाले खाने में छिद्र में रख देता है और उसके आने का समय कार्ड पर अंकित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये समय लेखन मशीन का भी प्रयोग करती है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आज का टॉपिक हमारा, जो कि मैंने आपको वीडियो समझाई है। इस वीडियो में आपको इतना ही टॉपिक समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और ऐसे ही अगर आपको एग्जाम में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।